नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, क्यूबाइब ने सबसे पहले यह खबर आपको बताई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को लेकर खतरा है। और सबसे पहले क्यूबाइब ने संघाई में जो कुछ हुआ, पिछले दिनों जब चीन की यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री गए थे, वहां जो कुछ भी घटित हुआ, पुतिन के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री उनके लिमोसिन में 45 टू 50 मिनट्स तक रहे, ये उसी वक्त हमने आपको ये बात बताई थी कि ये साधारण फोटोग्राफ नहीं है। और उसी वक्त हमने इसकी एक प्रकार से शंका व्यक्त की थी। अब उस शंका पर अलग अलग कॉर्नर से मोहर लग रही है। भारत सरकार ने अभी तक अधिकृत रूप से इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन आप इसे अपुष्ट भी मत मानिए, इसे पुष्ट ही मानिए। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब वहां से लौटने के बाद भाषण दिया था, वो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है। इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये साधारण घटना नहीं थी। प्रधानमंत्री का पुतिन के साथ लिमोजिन में बैठना और फिर यात्रा करना, 45-50 मिनट तक यात्रा करना, पुतिन का प्रधानमंत्री के लिए इंतजार करना। और इस बारे में हम आपको तफसील से बता चुके हैं कि एक राष्ट्राध्यक्ष अगर दूसरे देश में जाते हैं तो उनका मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड का आइटिनरी प्लान रहता है। कहां जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, किससे मिलेंगे, ये सब कुछ फिक्स्ड रहता है। और उसमें एक सेकंड का भी डिफरेंस नहीं होता है, एक सेकंड का। और अगर वो होता है तो उसको भी बहुत मेटिकुलसली देखा जाता है कि किस कारण से ये 1 सेकंड 2 सेकंड का विलंब हो रहा है या उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है। आप सोचिए, इस तरह से तैयारी होती है एक राष्ट्राध्यक्ष के दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात में, या दूसरे देश की किसी भी तरीके की जो ऑफिशियल यात्रा है उसको लेकर के। और नरेंद्र मोदी नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इंतजार किया और उनको अपनी गाड़ी में बिठाया। मित्रों, लेकिन आज जो पुरानी बात है उसके बारे में हम बता चुके हैं, आपको जानकारी मिल चुकी है। लेकिन एक और बड़ी साजिश को प्रधानमंत्री ने फेल कर दिया मित्र। और वो साजिश है, दो घटनाएं महत्वपूर्ण हुई उसके बाद, संघाई से लौटने के बाद दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं। एक डेवलपमेंट है शर्म अल शेख की यात्रा को स्थगित करना। शर्म अल शेख किसका निमंत्रण आया था? मिस्र का एक बहुत ही सुंदर शहर है, समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है। और उस शहर में निमंत्रण आया था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। एक और बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दुश्मन नहीं है और न ही मोदी के दुश्मन है। एक कुनबा है जो खास तौर से डेमोक्रेट का कुनबा है, वो इस रिफ्ट को और बढ़ाना चाहता है, मोदी और ट्रंप को दूर करना चाहता है, मोदी और अमेरिका को दूर करना चाहता है, भारत और अमेरिका को दूर करना चाहता है। वो कुनबा भारत का नहीं हो सकता है। वो कुनबा भारत को अपने चपेट में लेने के लिए सारी रणनीति बना रहा है। वो कहीं से भी भारत के साथ खड़ा हुआ नहीं है मित्र, कहीं से भी नहीं। आप ये गांठ बांध लीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप मोदी के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप भारत के भी खिलाफ है? ऐसा भी नहीं है। लेकिन उस कुनबे ने कुछ ऐसा किया है जो मोदी और ट्रंप के बीच में दूरी बढ़ गई है। और इसका असर भारत और अमेरिकी रिश्तों पर पड़ा है। और इसमें मैं समझता हूं कि कहीं कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई प्रधानमंत्री मोदी से भी। अब हालांकि वो कैलकुलेशन वो इतना बहुत बड़ा नहीं है जिसकी वजह से इनके और उनके बीच में रिश्ते कठोर बने,
लेकिन एक कुनबा जिसको मैं बार-बार कहता हूं, ये जो डेमोक्रेटिक कुनबा है, ये लगातार भारत और अमेरिका के रिश्तों को तोड़ने की पूरी साजिश कर रहा है कि ये और टूट जाए। और इस बीच में बहुत सारी प्लानिंग हो रही है। इसमें डीप स्टेट पूरी तरह से अपना खेल कर रहा है। ट्रंप ट्रंप कुछ भी नहीं है। ट्रंप के पीछे अमेरिकी डीप स्टेट, और उस डीप स्टेट में मोटे तौर पर डेमोक्रेट की बहुत बड़ी दखल है। ट्रंप चाह के भी उस डीप स्टेट से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। एक तो ट्रंप अब गलती कर चुके हैं और बार-बार कर रहे हैं। अब शायद ट्रंप को यह लगने लगा है कि भारत के साथ रिश्ते को बिगाड़ना ठीक नहीं होगा, और प्रधानमंत्री मोदी जिनके साथ हमारा अच्छा रिश्ता था, उस रिश्ते को खटाई में डालना भी अनुचित होगा। ये ट्रंप को आहिस्ता आहिस्ता इस बात का एहसास हो रहा है। इसीलिए वो बार बार ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मोदी इज माय बिगेस्ट फ्रेंड। इंडिया के साथ हमारा बढ़िया संबंध है। वो बार बार हर जगह पर, हर फोरम पे वो बोलते हैं। अब देखिए, शर्म अल शेख जाने के लिए न्योता आया, और वो ट्रंप का निमंत्रण था। शर्म अल शेख में क्या बात हो रही थी? वहां पे गाजा और इजराइल के बीच में, हमास और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है, उस वॉर को खत्म करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, और उसका मेडिएशन स्वयं ट्रंप कर रहे थे। खामखा आपने भारत को क्यों न्योता दिया? क्योंकि वो भारत का एंडोर्समेंट चाहता है, और भारत को अपने तरीके से, जो उनका डीप स्टेट कहता है कि अरे भारत की बाह मरोड़ दीजिए, आप जो कहेंगे वही भारत करने लगेगा। इस बार वैसा हो नहीं रहा है। इस बार मोदी को देर से ही सही डेमोक्रेटिक कुनबे की वो सारी साजिश समझ में आ गई है, और ट्रंप का बचपना भी समझ में आया है। तो मोदी ट्रंप को, अभी जब मोदी के बर्थडे पे ट्रंप ने बर्थडे विश किया, तो मोदी ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में रेसिप्रोकेट किया, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया अमेरिकी राष्ट्रपति का, और उन्हें भी बधाई दी कि आपने मेरे मुझे जो शुभकामनाएं दी हैं, उसके लिए आभार भी व्यक्त किया। और इन्होंने भी किया, माय फ्रेंड ट्रंप साहब। तो ये दोस्ताना रेसिप्रोकेट किया गया मोदी के भी तरफ से। उन्होंने शुभकामनाएं दी, तो मोदी ने भी अपने तरफ से आभार व्यक्त किया। लेकिन शर्म से क्यों बुलाया जा रहा था? इसलिए बुलाया जा रहा था कि इजराइल और फलस्तीन के बीच में जो सीज फायर हो रहा था, जो मीडिएशन का काम कर रहा था ट्रंप, वहां मोदी जी भी आए और सब लोगों को बुलाया था। मोदी जी शर्म शेख नहीं गए। पहला झटका ट्रंप को लगा, और ट्रंप अपने उन चौकड़ी से पूछ रहा है, भाई आपने तो कहा था कि हम तो मोदी की बाह मरोड़ेंगे, उनको टैरिफ लगाएंगे, 100% का टैरिफ लगा देंगे, 25 से 50% कर देंगे, H1 वीजा के बारे में अनर्गल डिसीजन ले लेंगे, ये सब कुछ कर देंगे, एम्प्लॉय को कहेंगे जल्दी आओ नहीं तो रवाना कर देंगे। ये सब कुछ हुआ, उसके बाद भी मोदी तो मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। मोदी तो शर्म अल शेख आ ही नहीं रहे हैं। मोदी शर्म अल शेख नहीं पहुंचे। पहला जोल्ट था। और किन्हें भेजा? और किन्हें भेजने की बात हो रही थी, अगर जाएंगे भी तो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को छोटे भेज दिया जाएगा। नहीं गए मोदी। और वहां क्या क्या हुआ? वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जो नौटंकी थी, वो देखने लायक थी। बिछ गया शहबाज शरीफ ट्रंप की कदमों में, तारीफों के पुल बांध दिए, कहा कि ये तो शांति के मसीहा हैं, शांति का नया अवतार है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान में भी जो सीज फायर हुआ, वो ट्रंप की वजह से हुआ। अब आपको समझ में आ रही है । ट्रंप को किसने मिसगाइड किया?
मिसगाइड किसने किया, और इसीलिए अमेरिकी डीप स्टेट का पूरा हाथ है पुलवामा अटैक में। उस वक्त पुलवामा में भी, और अभी जो नया अटैक हुआ था उस पर भी ये डीप स्टेट डीस्टेबलाइज करना चाहता है। अभी डीप स्टेट की एक और कहानी सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात है, ढाका में अमेरिकी डिफेंस का एक बड़ा कमांडर मृत पाया गया होटल में, एरियन जैक्सन करके। अब वो उसको छुपाया गया, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक विशेष ऑपरेशन पे थे। और वो विशेष ऑपरेशन क्या, भारत के किसी बड़े नेता के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, भारत को इस टेरिटरी में डीस्टेबलाइज किया जाए, इसकी कोई रणनीति बन रही थी, या भारत के एक सबसे कद्दावर नेता के खिलाफ, खिलाफ नहीं, उनके जान के पीछे कोई साजिश चल रही थी। अब ये चर्चाएं शुरू हुई हैं कहां से? ये चर्चाएं ऐसे नहीं शुरू हुई है। चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक खबर दी है, और यह खबर प्रकाशित हुई है चाइनीज ग्लोबल टाइम्स में, जो सरकारी अखबार है। चाइनीज ग्लोबल टाइम्स ने इस बात की एक प्रकार से पुष्टि कर दी है कि भारत के प्रधानमंत्री की जान खतरे में थी पिछले चीन यात्रा पर, और उसको डाइल्यूट किया चाइना के इंटेलिजेंस एजेंसी ने और रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने। और इसमें कहा जा रहा है कि इजरायली इंटेलिजेंस की भी मदद ली गई, मोसाद की भी मदद ली गई। एफबीआई तो काम कर ही रही थी, चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी भी काम कर रही थी, और भारत, मैंने अपने पिछले शो में बताया था कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी भी चाक चौबंद थी, क्योंकि वो साधारण घटना नहीं थी कि एक प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति के साथ लिमोजिन में जाकर के बैठ जाए। वो क्यों बैठेंगे? तो कोई ना कोई बहुत बड़ी और गहरी साजिश थी, जिसके बारे में अब चाइनीज ग्लोबल टाइम्स ने कहना शुरू कर दिया है। और चाइनीज ग्लोबल टाइम्स जो सरकारी अखबार है, वो ऐसे नहीं बोलेगा। इसका मतलब है कि चाइनीज इंटेलिजेंस के तरफ से ग्लोबल टाइम्स को ब्रीफिंग है, और वो फिर वो खास तरह के, जो ढाका में जो एक मौत हुई है, इसका मतलब है कि क्या उस दौरान और भी कई मौतें हुई हैं? क्या खुफिया एजेंसी को इस बात की जानकारी थी कि हमारे प्रधानमंत्री की जान खतरे में है, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है? क्या भारत, क्या रॉ पूरी तरह से चाक चौबंद था? अभी कहा जा रहा है मित्रों कि ऐसी बहुत सारी, ऐसे जो गतिविधि में, डूबियस गतिविधि में शामिल थे, उनको एलिमिनेट किया गया है, जिसकी खबर नहीं है। केवल एक ऑफिसर के बारे में सूचना ही, जिसको अमेरिकी प्रेस ने भी छुपाया, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने भी छुपाया, सीआईए ने भी छुपाया। पहले खबर आई कि वो सीआईए का एजेंट है, सीआईए ने भी छुपाया। तो एक तरफ तो नेपाल को डिस्टेबलाइज किया, दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत के बीच में एक वॉर शुरू हुआ, उसके पहले बांग्लादेश में को डिस्टेबलाइज किया गया। और इस प्रकार से इस पूरे टेरिटरी को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करो, ताकि मोदी घुटने पर आ जाए। लेकिन मोदी घुटने पर नहीं आए। तो चीन की यात्रा के बाद जहां सलमान शेख मोदी को जाना था, मोदी ने रिजेक्ट कर दिया। खैर, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर का सेहरा उन्होंने ले लिया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बहुत प्रशंसा के कसीदे भी कढ़े, बहुत अच्छी बात है। अब एक और दूसरा वाकया आपके सामने है, और फिर मैं आपको उस गहरी साजिश के बारे में बताने जा रहा हूं। दूसरा वाकया है, कुआलालंपुर यात्रा स्थगित कर दिया प्रधानमंत्री ने। एशियान की बैठक थी कुआलालंपुर में, और प्रधानमंत्री को वहां जाना था। एशियान की बैठक हो
और मोस्टली एशियन कंट्रीज हैं उसमें, और उसमें प्रधानमंत्री न जाएं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ट्विटर हैंडल पे, एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं कि हमारी और हमारे मित्र मोदी की मुलाकात संभव है कुआलालंपुर में। इस विचार से ट्रंप साहब पोस्ट करते हैं, लेकिन मोदी कुआलालंपुर की यात्रा को रद्द कर देते हैं और उसके बाद एशियान की समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में माननीय ट्रंप साहब एग्रीमेंट करवाते हैं, उनके बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, और ट्रंप साहब कुआलालंपुर पहुंचते ही रेड कारपेट पर डांस करने लगते हैं। मित्रों, डांस करते हैं रेड कारपेट पे पूरी तरह से। ये उनके नृत्य की तस्वीर देखिए आप। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर ही जब उनका स्वागत हो रहा है तो वो नृत्य कर रहे हैं। अब ट्रंप साहब घूम घूम करके दुनिया में जहां किसी देश में उनको लग रहा है कि कुछ डिस्प्यूट है, अशांति है, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करके उसको, उस अशांति को शांति में तब्दील करके अपने लिए नोबेल प्राइज की होड़ में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से ट्रंप साहब को कोई नोबेल प्राइज दे दे। नोबेल प्राइज मिल नहीं रहा। तो ये घूम घूम करके कभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, कभी रसिया यूक्रेन के बीच में, कभी कंबोडिया थाईलैंड के बीच में, तो जहां जहां भी इनको लग रहा है कि डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को कम करने के लिए ट्रंप साहब बीच में आ जाते हैं। लेकिन मोदी को कुआलालंपुर जाना था, मोदी कुआलालंपुर नहीं गए। अपनी यात्रा मोदी ने रद्द कर दी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एशियान की समिट को उन्होंने संबोधित किया। अब दो बातें सामने आ रही है मित्रों। एक तो संघाई की यात्रा के बाद भारत की खुफिया एजेंसी चाक चौबंद है। भारत के प्रधानमंत्री वर्ल्ड माफिया के निशाने पर है और संघाई यात्रा के बाद भारत के प्रधानमंत्री की कोई भी वैदेशिक यात्रा बहुत सोच समझ करके प्लान किया जाएगा। ऐसे नहीं कि किसी ने बुलाया हम चले गए। ट्रंप साहब ने कहा कि शर्म अल शेख आ जाइए, मिस्र आ जाइए, और मोदी जी पहुंच गए। उन्होंने बुलाया पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ पहुंच गए दौड़ करके, और पीछे में शहबाज शरीफ, ट्रंप के पीछे उनकी जो तस्वीर थी वो देखने लायक थी। इतना बड़ा साइकोफेंट आप दुनिया में कहीं नहीं देखे होंगे। पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ के व्यवहार की इतनी आलोचना हुई जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पाकिस्तानी मीडिया उसकी आलोचना से पटा पड़ा था। पाकिस्तानी मीडिया में खुल करके कहा जा रहा था कि इन्होंने पाकिस्तान की सुवरेनिटी को ट्रंप के कदमों में गिरवी रख दिया, ट्रंप के कदमों पर जाके रख दिया पाकिस्तान की संप्रभुता को शहबाज शरीफ ने। अब ट्रंप को यही लग रहा है कि मोदी तो हमारे दोस्त थे। जब शहबाज शरीफ, जिसको हम पहले रोग स्टेट कहते थे, यही अमेरिका पाकिस्तान को रोग स्टेट कह रहा है, यही अमेरिका एबटाबाद में ढूंढ करके ओसामा बिन लादेन को एयर स्ट्राइक करता है अपने नेवी सील से, अपने नेवी सील से स्ट्राइक करता है और प्रिसिजन स्ट्राइक होता है उनका, और वो ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में खत्म कर देता है। और उसके बाद ओबामा बयान देता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का आरामगाह बना हुआ है। ट्रंप का खुद का मानना है कि पाकिस्तान टेररिज्म की फैक्ट्री है, पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश है। लेकिन जो चाइना कल तक पाकिस्तान को इस मुद्दे पर छोड़ देता था, वो चाइना भारत के साथ है। एक नया अलाइनमेंट हो रहा है वर्ल्ड में, और मोदी ने यह भी करके दिखा दिया कि अगर आपके साथ जो हमारी परंपरागत और एक स्वाभाविक मित्रता है, आप भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जो मॉडर्न ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी आप अमेरिका कह रहा है खुद को, वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी तो भारत है। लेकिन चलिए आप कहें कि मैंने 400 साल से वहां पे डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का जो नया फॉर्मेट है
जो 1947 के बाद आया, 1950 के बाद आया मोटे तौर पर, संविधान लागू होने के बाद। तो उस डेमोक्रेसी में, लेकिन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, 140 करोड़ की आबादी वाला देश डेमोक्रेसी में यकीन कर रहा है। यहां कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। 29 राज्यों का बना हुआ यह देश में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और बड़ी तेजी से अपनी तरुणाई को पार भी कर रहा है। कल को प्रौढ़ भी होगा, और फिर हो सकता है कि बूढ़ा भी हो। फिर 400 साल का भी हमारा मॉडर्न डेमोक्रेसी का भी इतिहास हो जाएगा, जिसकी दंभ अमेरिका भर रहा है। तो मोदी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और वो मॉडर्न का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, उस दोनों का समागम एक स्वाभाविक मित्रता है भारत और अमेरिका के बीच में। तो ट्रंप को यह लग रहा है कि हमारा जो परंपरागत मित्र हो सकता है भारत, वो हमसे दूर क्यों जा रहा है। आपने दूर किया, आपके डीप स्टेट ने दूर किया, और आप अभी भी अपने डेमोक्रेट की पॉलिसी पर चल रहे हैं। आप तो ऐसे ना थे ट्रंप साहब, आपने खुद ही अपनी मित्रता को तोड़ा है मोदी के साथ। लेकिन इस पर बात फिर कभी। अभी बात करते हैं कि कोलालमपुर प्रधानमंत्री नहीं गए, और शर्म अल शेख, ये दो शहर प्रधानमंत्री ने जाने से मना कर दिया, या भारत की सरकार जिसे आप समझते हैं, जो कि निर्णय लेता है, वो निर्णय लेने वाली एजेंसी ने तय किया कि हमारे प्रधानमंत्री ना तो शर्म अल शेख जाएंगे और ना ही कोलालमपुर जाएंगे। दो बातें हो गई। एक तो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, उससे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत चाक चौबंद है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, नंबर वन। नंबर टू, डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी से मिलने को बेताब है। 3 मौके आए, तीनों मौके पर प्रधानमंत्री ने उन्हें झपट दिया। पहला मौका था कनाडा में, याद कीजिए। कनाडा से प्रधानमंत्री को उन्होंने इनविटेशन दिया कि आप जब लौट रहे हैं इंडिया, एक बार अपने फ्लाइट को अमेरिका में लैंड कर लें, आइए हम लोग डिनर करेंगे या लंच करेंगे। प्रधानमंत्री को संदेश पहुंच गया था कि वहां पर पहले से ये मुल्ला मुनीर को बुला के रखे हैं। ये मतलब इतनी बेवकूफाना हरकत कर रहे थे ट्रंप, बचकाना। उनको भारत में, इसका मतलब है कि भारत या भारत की डिप्लोमेसी या भारत के गवर्नेंस या भारत के बारे में मोटे तौर पर भारत क्या है, इसका कोई एहसास नहीं है। वो समझ रहे हैं कि रूस है, चाइना है, इजराइल है, बुला लिए आ गए। ये भारत है। भारत के 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। हल्के नेता नहीं है, बुलाया और पहुंच गए। हाँ, कोई ऐसी मित्रता की बात हुई तो दुश्मन के यहां भी एक आमंत्रण पे मोदी चले गए, पाकिस्तान चले गए। आप देखिए कि शरीफ के यहां एक कार्यक्रम था, वो वहां लैंड कर गए आते समय। उनसे पहले बढ़कर के दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान तो जानते हैं ये दोस्ती के हाथ को ही काट देता है। तो पाकिस्तान को दोस्ती में यकीन नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका के टुकड़ों पर पलता है, चाइना के टुकड़ों पर पलता है। तो कनाडा से जब बुलाने की बारी आई, जो निमंत्रण आया, उसको मोदी ने ठुकराया, पोलाइटली ठुकरा दिया। लेकिन संकेत पहुंच गया डोनाल्ड ट्रंप को, नहीं गए मोदी। और जब दूसरी दफा थर्मल शेख का आया, उसके बाद तो इनका कहानी शुरू हो गया, टैरिफ वॉर शुरू कर दिया ट्रंप ने। उस एक घटना के बाद वो उनको खुन्नस आ गया और उन्होंने कहा कि हम भारत को बर्बाद कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, टैरिफ वॉर शुरू कर दिया। लेकिन भारत के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और अब ट्रंप को यह लगने लगा है कि उनका जो सबसे बड़ा दलाल है, मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जो बिल गेट्स है, बिल गेट्स के बारे में भी हमारे सरकार को बहुत भ्रांति थी, और मैं समझता हूं कि अब सरकार समझ गई कि उनको फिलैंथ्रोपिस्ट के रूप में, इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर थी, वो एक बहुत ही अ, अल्पज्ञ, अज्ञानी कैबिनेट मिनिस्टर, जो वाकई में फिल्म में ही काम करने वाली हैं, उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया था, स्मृति ईरानी को। वो हॉबनॉबिंग कर रही है अभी बिल गेट्स के साथ। आपको नहीं मालूम है कि बिल गेट्स ने जो अपना चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसमें 27% स्टेक अभी भी माइक्रोसॉफ्ट का है, और उसी माइक्रोसॉफ्ट को हमें हटाना है जोहो के माध्यम से। उन्होंने ही कब्जा किया हुआ है सारे तंत्र पर। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, आपको मालूम है।
तो शर्मल शेख भी नहीं गए, कुआलालंपुर भी नहीं गए प्रधानमंत्री। डोनाल्ड ट्रंप से न तो शर्मल शेख में मिले और न ही कुआलालंपुर में मिले, और कनाडा से लौटते वक्त जो मिलना था उसको भी पोलाइटली खारिज कर दिया। मतलब मोदी की कोई अपने तरफ से कोशिश नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करे। डोनाल्ड ट्रंप अब मरे जा रहे हैं कि साहब मोदी क्यों नाराज हो गए। मोदी मोदी नहीं है, 140 करोड़ का हमारा बाजार है, और अगर ये गया तो फिर गया। और मोदी ने जियो पॉलिटिक्स की पूरी दिशा बदल दी। अपने चिर परिचित, जिनको मीडिया ने, मैं नहीं मानता हूं ऐसा, मुझे लगता है कि चाइना के खिलाफ एक एक नैरेटिव है जो कि अमेरिकन मीडिया कंट्रोल करती है, और उसी नैरेटिव में हम लोग सभी बह गए। कुछ थोड़ी बहुत गलती होगी चाइनीज की, लेकिन जो दो बड़ी प्राचीन सभ्यताएं, चाइना और भारत, अगर एक साथ आ जाए तो क्या कहने उसके। लेकिन चाइना और भारत को एक साथ आने ही नहीं दिया गया, एक पूरा प्रोपेगेंडा चलता है। मोदी ने यह प्रयास भी कर लिया। अब चाइना और भारत इकट्ठे हो गए, और बीच में एक और साथी रसिया पहुंच गया, और छोटे साथी जापान भी आ गए। तो जाहिर है ऑस्ट्रेलिया भी कहीं जाने को नहीं है, तो वो भी आ जाएंगे। तो क्वाड का भी देश इनके साथ, साउथ ग्लोबल इनके साथ, आसियान इनके साथ। अब ट्रंप को लग रहा है कि हम कहां, यूरोपियंस नाराज हैं ट्रंप से, यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर के वो भी नाराज हैं कि वो बीच में दखल देते हैं, कभी हटा लेते हैं, कभी आगे बढ़ जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी जेलेंस्की को डांटते हैं, फिर उसके आप कांधे पर हाथ रख देते हैं, कभी कहते हैं कि हम रसिया से आप तेल मत खरीदिए, और अभी खुद रसिया से प्रतिबंध लगा दिया। रसिया से जो कुछ खरीद रहा था अमेरिका, बहुत सारा प्रोडक्ट पे प्रतिबंध लगाया। इस सब से कुछ होने को नहीं है। ट्रंप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, और ट्रंप को यह गड्ढा खोदने के लिए उन्हीं की टीम में कोई डीप स्टेट का आदमी है जो डेमोक्रेटिक लीनियंट है, और वही उनको इस तरह से एडवाइस कर रहा है कि आप ये सब काम भारत के खिलाफ करिए। भारत इनकी गिदड़ भभकी में आने वाला नहीं है। तो दो मुद्दों पर, जहां एक तो इंटेलिजेंस एजेंसी की जो अपनी रिपोर्टिंग होगी कि हमारे प्रधानमंत्री को कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, ये सब देख के रखना पड़ेगा। आप सोचिए कि अगर चाइना में कोई अप्रिय घटना घटित होती, पूरा संदेह चाइना पर जाता, और चाइना को लेकर के भारत पहले से ही सशंकित रहा है, तो पूरी शंका चाइना पर जाती और रसिया पर भी जा सकती थी। ताशकंद में एक घटना घट चुकी है लाल बहादुर शास्त्री के साथ, आप सब जानते हैं। आज तक उसका ये कंफर्म मोटे तौर पर 99% लोग जानते हैं कि शास्त्री जी की हत्या हुई, जिसे सामान्य मौत कहा गया। अब किसने करवाई, ये करवाई, ये सब तो जांच का विषय है। तो चाइना में जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जो शंकाएं अभी फैली हैं, उसको लेकर के भारत की खुफिया एजेंसी चाक चौबंद है। हमें अपने प्रधानमंत्री की चिंता है। मोदी नहीं, वो देश के 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी की जान को जहां कहीं भी खतरा होगा, हमारी खुफिया एजेंसी चाक चौबंद होगी। तो ये तीन जो यात्राएं टली, आप देखिए, कनाडा से लौटते वक्त, थर्मल शेख में, और कुआलालंपुर में, इसकी बहुत बड़ी कहानी है। और मोदी और उनकी टीम ने इस बड़ी गहरी साजिश को एक प्रकार से एक्सपोज कर दिया। और दूसरा, पानी फिर गया ट्रंप को मुलाकात करने की जो उनकी लालसा है, उस पर भी पानी फिर गया कि फिर वो कोई ना कोई झूठ बोल देते कि हम मोदी से मिले और मोदी ने हमें यह कह दिया। मतलब एम्बरेस करने की कोशिश करते, झूठा। अभी उन्होंने एक दिन बयान दे दिया कि नहीं, मोदी ने कहा है कि रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे। झूठ बात, ऐसा किसी ने नहीं कहा। भारत सरकार के किसी किसी न नेता ने कहा, न किसी ब्यूरोक्रेट ने कहा, ऑफिशियल कोई कम्युनिकेशन नहीं है इस प्रकार। झूठ बोल दिए कि नहीं, मोदी ने हमें कहा है कि हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे। तो झूठ बोलने में ट्रंप माहिर हैं, और इसी का उनको बोलने के लिए कहा जा रहा है, उकसाया जा रहा है। हमको उम्मीद है कि ट्रंप बहुत जल्द अपने अंदर डीप स्टेट को और डेमोक्रेटिक ब्रोकर्स को पकड़ लेंगे, जान लेंगे, और मोदी से जो वो अपना रिश्ता खराब कर रहे हैं,
वो जल्द ही मोदी से रिश्ता ठीक करेंगे। एक बात पक्का मान लीजिए, मोदी को चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मोदी देश के साथ समझौता नहीं करेंगे और देश के मस्तक को नीचे गिरने नहीं देंगे। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से मोदी अपनी अकड़ दिखा रहे हैं, पूरा देश मोदी के साथ है। मोदी ने अब आत्मनिर्भर भारत का अपील किया है और पूरा भारत अब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के भी माध्यम से। हम टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हैं और स्ट्रांग होंगे, तो हमें कमजोर करके आंकने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी ने पहले कई बार भाषणों में कहा कि मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ सकती है। बिल्कुल नहीं मोदी जी, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आपको व्यक्तिगत कीमत चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत फर्म, डिटरमिन्ड आपका निर्णय है और आपके निर्णय के साथ पूरा देश खड़ा है। अगर कुआलालंपुर नहीं गए तो नहीं गए, शर्म अल शेख नहीं गए तो नहीं गए। ये ट्रंप है जो आमंत्रण पर आमंत्रण भेजते रहे। हम तय करेंगे कि ट्रंप से कहां और कब मिलना है। ट्रंप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। ट्रंप का मतलब अमेरिका। ट्रंप को मैं आज भी मानता हूं, मोदी से उनकी दोस्ती है और वो होगी, आज नहीं तो कल। डीप स्टेट जो दलाल बीच में हैं वो एक्सपोज होंगे और मोदी और ट्रंप एक बार फिर साथ आएंगे। लेकिन मोदी ने ये तय कर दिया, साबित कर दिया कि मोदी किस मिट्टी के बने हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी। भारत के की जिद को और भारत की शान को बरकरार रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।